Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new then a warm welcome to you as well. So today in this video I'm going to explain you the poem I'm Not That Woman by Kishwar Naheed. I'll give you quick summary of the poem. Instead of going line by line, I'll explain summary. If you get what I'm saying, you'll pretty much get the whole point of the poem. So without any further ado, let's get started. I'm Not That Woman by Kishwar Naheed. तो देखिए, ये जो पोएम है आई एम नॉट दैट वुमन, इसमें बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। सबसे पहले तो एम्पावरमेंट का मतलब समझते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन इन देयर ओन लाइफ्स। मतलब कि अगर आप किसी को एम्पावर कर रहे हो तो उसको आप इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हो या उसको एक कंट्रोल दे रहे हो कि वो अपने खुद की लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, उसको कहते हैं एम्पावरमेंट। किसी को कॉन्फिडेंस देना और किसी को अपने खुद की लाइफ खुद की लाइफ के डिसीजंस खुद से लेने की कंट्रोल देना। ठीक है, आप देखिए, ये जो आई एम नॉट दैट वुमेन है, ये पोएम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है और ये डिस्कस करती है, इट डिस्कसेस हाउ विमेन फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। कैसे विमेन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कल्चर्स में। ईस्ट ऐसा नहीं कि वेस्ट में वुमेन को बहुत आराम है, वेस्ट में भी उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर जो बात हुई है वो मेन ईस्टर्न में ही हुई है। दोनों का लिखा है बट ज़्यादा फोकस ईस्टर्न में किया गया। द पोएट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ फॉर वुमेन। मतलब कि जो पोएम है उसमें जो पोएट है वो रिस्पेक्ट, मतलब विमेन को रिस्पेक्ट कितनी देनी चाहिए और सेल्फ वर्थ फॉर वुमेन, ये दो चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया गया। एम्फसाइज मतलब जोर दिया गया। मेन इस पोएम का मैसेज वही है कि विमेन को एम्पावर करो और एड्रेसिंग द मिस ट्रीटमेंट प्रेवलेंट इन ईस्टर्न कल्चर्स। ईस्टर्न कल्चर में जो मिस ट्रीटमेंट होता है, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता विमेन को, वो जो प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट मतलब फैला हुआ है हर जगह। प्रेवलेंट का क्या मीन्स होता है? जो चीज़ फैली हुई है या कॉमन अकरिंग है, मतलब होती रहती है। तो ईस्टर्न कल्चर्स में मिस ट्रीटमेंट होता है विमेन का, तो उसी चीज़ बारे में बात की गई है यहाँ पर। फिर देखिए, एक्सप्लिसिट ऑपरेशन इन द ईस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो, मतलब उसको बहुत क्लियरली बता रहे हो, ओपनली बता रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उस बात में। ठीक है, तो ये दिख रहा है साफ कि ईस्ट में ऑपरेशन हो रहा है विमेन का। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली दिख रहा है। द पोएम हाईलाइट्स एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब विमेन को दबाया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। फेस बाय विमेन इन द ईस्ट सच एज कन्फाइनमेंट एंड डिस्करेजमेंट। उनको कन्फाइनमेंट मतलब एक घर की कन्फाइंड एरिया में एक लिमिट, एक बाउंड्री के अंदर ही रखा गया और उनको आज़ादी नहीं दी गई है। कन्फाइनमेंट एंड डिस्करेजमेंट, और उनको डिस्करेज किया जाता है, हिम्मत नहीं दी जाती है। फ्रॉम परसुइंग पर्सनल एस्पिरेशंस। पर्सनल एस्पिरेशंस मतलब जो वो चाहती हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो नहीं परस्यू कर पाती हैं। चैलेंजिंग द स्टीरियोटिपिकल रोल्स असाइन टू देम। और उनको जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स, मतलब देखिए, स्टीरियोटिपिकल रोल्स का मतलब ये होता है कि पहले से ही मान लिया कि ये विमेन है तो आप इसको ये काम तो करना ही है, या विमेन है तो इसका सॉफ्ट नेचर तो होना ही चाहिए, इसको पोलाइट तो होना ही चाहिए। तो पहले से बने बनाए जो एक्सपेक्ट कर लेती सोसाइटी, वो वाले रोल्स स्टीरियोटिपिकल रोल्स हो गए। कि किसी का जेंडर देख के उसको वो रोल असाइन कर दिया, या किसी की कास्ट देख के उसको वो रोल असाइन कर दिया, दैट इज स्टीरियोटिपिकल। डिफाइंग स्टीरियोटिपिकल मतलब कि इस चीज़ को रेजिस्ट किया, मतलब इसके अगेंस्ट, स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट गई ये वाली पोएम, कि नहीं, पहले से कोई बने बनाए विमेन के रोल्स नहीं है, उस चीज़ को उसके खिलाफ खड़ा हुआ। द पोएम चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाय रिजेक्टिंग नोशन दैट विमेन शुड बी कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रूल्स। पोएम ने ये नोशन को रिजेक्ट किया, मतलब इस जो रूल को रिजेक्ट किया कि जो विमेन है वो खाली घर के ही काम कर सकती, डोमेस्टिक रोल्स, या फिर ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टीजमेंट। ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि जैसे इस पोएम में बात की गई है ना कि मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए शूज सॉक्स बेचती है। स्टार्टिंग लाइन यही है पोएम की, आई एम नॉट दैट वुमेन हु सेल्स शूज एंड सॉक्स। मतलब एडवर्टाइजमेंट में आती है और किसी भी एड में दिखाई दी जाती है और शूज सॉक्स बेचती है, या फिर कोई भी कमोडिटी को बेचने का काम करती है। तो ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ले लिया गया एडवर्टीजमेंट में, और उसको ऐसे, मतलब कि जैसे वो खूबसूरत है, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा, तो बस उतना ही उसका रोल है, उसका नेचर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एडवर्टीजमेंट में उसका चेहरा देख के उसको रख लिया गया, तो उस चीज़ को भी ये मतलब डिनाई कर रही है जो किश्वर नहीद जो ऑथर हैं,
डिनाई कर रहे हैं कि मतलब ये जो लड़की है कि विमेन जो हैं वो एडवर्टीजमेंट में खाली सुंदरता के लिए दिखने के लिए या घर का काम करने के लिए ही नहीं बनी है, ठीक है। देन रेजिलियंस अगेंस्ट ऑपरेशन, द वर्स इलुस्ट्रेट द रेजिलियंस ऑफ वुमेन। रेजिलियंस मतलब कि आप डिफ़िकल्टी के टाइम पे भी कैसे खड़े हो जाते हो और आप चैलेंजेस कैसे फेस कर लेते हो। तो रेजिलियंस अगेंस्ट वुमेन अगेंस्ट ऑपरेसिव कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो जो विमेन का रेजिलियंस है मतलब जो विमेन डिफ़िकल्टी के टाइम से भी निकल के आके फिर दोबारा खड़ी हो जाती हैं, और जो उनके साथ ऑपरेसिव कस्टम्स और ट्रेडिशंस मतलब ऐसी रीति रिवाज जो उनको दबाते हैं उसके बावजूद भी विमेन खड़ी हो जाती है, तो उस चीज़ की बात की गई है। द मेटाफर ऑफ लाइट नॉट बीइंग हिडन इन डार्कनेस, एक पोएम में लाइन आई जिसमें ऐसा कुछ बताया गया है कि रोशनी अंधेरे में नहीं छुपती है, रिफ्लेक्ट्स द इनडोमिटेबल स्पिरिट दैट प्रिवेल्स इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो इससे विमेन की इनडोमिटेबल स्पिरिट दिखी गई है। इनडोमिटेबल का मतलब होता है कि ऐसी स्पिरिट जिसको आप, ऐसी आत्मा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप शांत नहीं करा सकते, वो स्पिरिट है विमेन के अंदर। विमेन कुछ भी कर सकती है। देन सिम्बॉलिज्म ऑफ वॉल्स एंड फ्रीडम, द मेंशन ऑफ बीइंग हिडन इन वॉल्स ऑफ स्टोन कंट्रास्ट विद द फ्रीडम एंजॉयड बाय अदर्स। तो विमेन जो है वो मतलब पत्थरों की दीवारों में खाली छुप के रह गई है, वो चीज़ कंट्रास्ट कर रही है कि जो बाकी लोग फ्रीडम एंजॉय करें। मतलब एक तरफ विमेन है जो खाली पत्थरों की दीवारों में ही छुप के रह गई, और जो बाकी लोग हैं वो लाइफ एंजॉय करें। मतलब विमेन घर पे ही रह गई ना, पत्थर की दीवार का घर ही तो होता है, तो विमेन घर पे ही रहती है, बाकी लोग एंजॉय करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में बात की गई है। दिस सिंबलाइजेज द कन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन वुमेन, मतलब कि विमेन को कन्फाइंड करके रख दिया कि आप इतने पर्टिकुलर बाउंड्री में ही रहेंगे और आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, आप कुछ अपने लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो उस चीज़ के बारे में बात की गई है। फिर क्रिटिक ऑफ अरेंज मैरिज, द पोएम क्रिटिसाइजेज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ऑफ वुमेन टू एलिवेट perceived burdens, highlighting the consequences of such decisions on collective mindset of a society. It challenges the notion that the suppression of one individual can lead to the freedom of nation. मतलब कि जो इस पोएम में बताया गया है कि क्रिटिसाइज़ किया गया है कि विमेन को जैसे मैरी कर देते किसी से भी, और एलिवेट मतलब किसी भी प्रॉब्लम को लेस सीवियर करना, मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सीवियर है तो उसको कम सीवियर करना, कम सीरियस रखना, उसको कह सकते हो आप लोग। तो द पोएम क्रिटिसाइजेस अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ऑफ वुमेन टू एलिवेट परसीव्ड बर्डन्स, मतलब एक बर्डन हटाया कि किसी विमेन को इसलिए शादी कर दी कि एक बर्डन हट गया। तो उस चीज़ के बारे में भी बात की गई है कि लड़कियों की शादी कर देती है और माँ बाप अपने सर से बर्डन हटाते हैं, और फिर उसको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहना पड़ता है, जैसा सोसाइटी चाहती है उसको रहने के लिए वैसे ही रहना पड़ता है। तो उस बारे में बात की गई। देन लास्ट में लिबरेशन ऑफ सेल्फहुड, द क्लोजिंग लाइन्स एम्फसाइज द लिबरेशन ऑफ वुमेन। लास्ट वाली लाइन्स में विमेन को लिबरेशन की बात की, लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम देने की बात की गई है। फ्रॉम बीइंग कमोडिफाइड, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि वो उनको कमोडिफाई ना किया जाए, एक कमोडिटी या फिर एक कोई सामान की तरह, किसी चीज़ की तरह ना देखा जाए, और उसको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से फ्री किया जाए कि सोसाइटी ऐसा चाहती तो ऐसा बन जाए, ऐसा चाहती तो ऐसा बन जाए। नहीं, उसको फ्री करके अपने डिसीजंस खुद लेने की उसको हक दिया जाए रिगार्डिंग चेस्टिसिटी, मदरहुड एंड लॉयलिटी। और उसके अंदर ममता होनी चाहिए, चेस्टिसिटी होनी चाहिए और लॉयलिटी होनी चाहिए। और बाकी मैंने टोन और मूड भी इस पोएम का लिखा है, ये बहुत अच्छे से, मतलब मैंने थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में लिखा है, तो अगर आप ऐसे बना दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्री वर्ड्स में पोएम लिखी गई है। फ्री वर्ड स्ट्रक्चर मतलब कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं फॉलो करे कि ऐसे ABCB होता है ना राइम स्कीम, कि ये राइम होगी, राइमिंग वर्ड्स, ऐसे नहीं, कुछ भी एक एक लाइन लिखी है। तो फ्री वर्ड्स है, फ्री तरीके से पोएम लिखी गई है। रिजिलियंट थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं टोन है, एम्पावरिंग टोन है। एम्पावरिंग का मतलब मैं क्लियर कर ही चुकी हूँ। रिजिलियंट का मतलब भी मैंने बताया कि डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन में खड़े हो जाना। रिफ्लेक्टिव मूड है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। जो मूड है इसका शिफ्ट होता है फ्रॉम अ सेंस ऑफ रिबिलियन अगेंस्ट ऑपरेशन टू कॉल फॉर अ पॉजिटिव चेंज। ये प्लस VE मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेंज मतलब कि जो ऑपरेशन हो रहा है विमेन के, पहले वो बात हुई कि विमेन को कितना दबाया जा रहा है, फिर एक पॉजिटिविटी पे पोएम एंड हुई कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और एक एम्पावरिंग वाले सेंस में पोएम एंड हुई। तो मूड ऐसे शिफ्ट हुआ है पोएम का। आई होप आई एम क्लियर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you want to take screenshot of the notes you can take.
अदरवाइज़ आपको देखिए, मान लो इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट litnotes.2023 पे मिल जाएगा। अब मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।